नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आज मेरे साथ जो है हमारे पुराने साथी हैं, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई। यंग हो गए पूरे है ना? पहली बार तो देखा तो मैं बोला पहचान में नहीं आया आप। तो यंग बॉय से मैं बात करना चाहता हूँ। तो पहले तो राज बताओ भाई साहब। कुछ राज नहीं है। इसका राज सिर्फ और सिर्फ खुशी है। अच्छा। जब अंदर से आदमी खुश होता है ना, तो फिर वो ऑटोमेटिक उसका चेहरा बताता है। कितना ये लिपापोती कर लो, अगर खुश नहीं है आदमी तो बता देगा कि आदमी मतलब झूठ बोल रहा है। तो अंदर की खुशी है। खुशी कब आती है? जब आपको थोड़ी संतुष्टि सी मिल जाए। हम अपने काम से भी संतुष्ट हैं, अपने परिवार से भी संतुष्ट हैं, अपने सुनने में देखने वालों से भी संतुष्ट हैं, भगवान से भी संतुष्ट हैं, हर तरह से संतुष्ट हैं। इतनी अच्छी जगह जन्म दे रखा है सब, और इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं जीवन में कि बस क्या बताऊँ, इतनी कृपा है भगवान की मेरे ऊपर। मैं मानता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा कभी किसी को होए ना, तो इसलिए खुश रहते हैं। पहचान तो गए होंगे ना, रामकेश जीवनपुरिया जी हैं। और जिस तरह से किसी ने और ने नहीं पूछा ये सवाल कि आपके साथी हैं जो मतलब कि क्या खाते हो? सब पूछते हैं। फिर जहाँ भी फार्मूला नहीं बताते आप? फार्मूला तो बता दिया ना, खुशी है। अच्छा। आप अंदर से खुश रहो। हाँ। आप को बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। जैसे ही आप कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे ना, तो ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। हम दुखी पता क्यों होते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को पकड़े रखते हैं, पीछे वाली चीज़ों को पकड़े रखते हैं, आगे वालों की चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिंदगी एक दिन पकड़ी में रहता है। एक दिन जिंदगी जीने के लिए मिलता है, उसको कभी जीवन में नहीं जी पाते। तो इसलिए ना अगली की टेंशन है, ना पछली को पकड़ते हैं। आज में जीते तो आनंद आया रहता है। गाना भी तो आया ना, आप एक थोड़ा गुनगुना दो। हाँ, अभी ये गीत बड़ा ही प्यार दे रहे लोग कि दुनिया में चमकण की खातिर घसना भी जरूरी होया करे, टेंशन में कुछ ना मिलना रे हंसना भी जरूरी होया करे। हाँ, टेंशन में कुछ ना मिलना, हंसना भी जरूरी होया करे। तो हंसना बहुत तो आइडियाज कहाँ से आते हैं मतलब इस तरह के? क्योंकि मार्केट तो दूसरे सॉन्ग्स हैं, उसमें अजीब किस्म से मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आपके जो इस तरह का जो विचार है, और पुराने भी में पिछले क्योंकि 18-19 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, कोई मेरे को ऐसा कोई गीत आपका नज़र नहीं आता जिसमें ये लगे कि भाई इनके ऊपर ना ये थोड़ा सा सामाजिक से थोड़ा सा अलग से है ना, प्यार प्रेम भाईचारा, ये तमाम चीज़ें आपके उसमें होते हैं और पुरानी चीज़ें भी होती हैं ना। आइडिया तो सर, आप किस माहौल में रहते हैं, आप क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, आप क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, वहीं से आता है। अब मैं अच्छे अच्छे लोगों को सुनता हूँ। मैं लिखने से और गाने से ज़्यादा एक सुनने वाला हूँ, और जो अच्छा सुनने वाला हो ना, वो अच्छा गा भी सकता है, अच्छा लिख भी सकता है, अच्छा बोल भी सकता है। तो अच्छा किसका सुनते हैं, आपको किसका लगता है? मतलब जिसका भी अच्छा लगे, कुछ भी। जैसे मतलब पुरानी पीढ़ी के कोई लोग बता सकते हैं आपको कोई? नई पीढ़ी के भी मैं बहुत सुनता हूँ, हमारे नए कलाकारों को भी काफ़ी सुनता हूँ मैं। वैसे बड़े अच्छे अच्छे हमारे देश में तो इतने अच्छे अच्छे वक्ता, इतने अच्छे अच्छे राइटर। हमारे दादा जगन्नाथ जी को पढ़ा मैंने, उन्हें लक्ष्मी चंद जी को पढ़ा, मेहर सिंह जी को पढ़ा, दयाचंद जी को, मतलब हमारे पुराने कवियों को, जगदीश चंद्र जी को, इनको पढ़ा। वहाँ से बहुत सीखने को मिला। अब जैसे सुनते हैं, जैसे मैं प्रेमानंद जी महाराज, उनको सुनता हूँ, मैं ओशो को भी सुनता हूँ, और भी बहुत सारे, मतलब जहाँ से आइडिया वहीं से आया आपको, इन्होंने छोड़ने वाला नहीं काफ़ी शायद नहीं वहाँ से भी आया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप भी डेवलप होती है आदमी में। आप जैसे जैसे है ना अपने अंदर चले जाने लग जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम बाहर देखते रहते हैं, बाहर देखेंगे तो गुस्सा और नफरत, द्वेष, ये है। जब जैसे अंदर जाते हैं तो अंदर अच्छी चीज़ें हैं, और वो चीज़ें आपको फिर बाहर है ना सब में प्रेम नजर आने लगता है, मजा आता है। नए जो पीढ़ी के लोग हैं आपके साथी या आपकी बात के, तो कोई आपको लगता है कि ये बेटर ठीक है, आगे इसकी और बेटर किया जा सकता है, और इससे उम्मीदें हैं? बहुत सारे हैं। सारे जो हमारे नए कलाकार हैं ना, अब जो फिलहाल नए बच्चे आ रहे हैं सारे, वो गजल है, वो हमारे से बहुत ऊपर के हैं, और वो इतना एडवांस भी सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं। देखो क्या है, गीत हर तरह के होते हैं। आप श्रृंगार रस के गीत भी गाते हैं, आजकल मनोरंजन के गीत भी हैं, कुछ एटीट्यूड वाले गीत भी बच्चे गा रहे हैं।
अब वो थोड़े जब बड़े होंगे तो फिर वो अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे, वो समय होता है, उस समय शुरुआती दौर में थोड़ा शुरुआती दौर में होता है ऐसा। शुरुआती दौर में हमने भी हट जाता हूँ पाँच छः ने, क्योंकि हम ताऊओं को हटाने की में लग रहे थे, अब हम खुद ताऊ बन गए हैं। हाँ। तो ये चीजें होती हैं, तो विचार बदल गए, विचार नहीं, जैसे समय के साथ होता है। वो होता है, समय के साथ बदलाव आना भी चाहिए। अब जिस समय हमें कुछ इस तरह के गीत कर रहे थे, उस समय हमारी एज यही थी 18-19-20 की, तो उसमें ज्यादा बुद्धि डेवलप नहीं होती, इतनी समझ होती नहीं, वो चीजें अच्छी लगती उस समय। लेकिन वो आपने जिस गाने का जिक्र किया ना, हट जाता हूँ पीछे में, उसमें ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन नहीं। उसमें बड़ा मजे लेके और ताऊ से इतनी तो अपने ना चुटकुले चलते ही रहते हैं ना, उसी तरीके से छिड़का। ये तो शुरुआत से ही है, गलत तो हम कभी करें, क्योंकि हमारे गुरुजी, हमारे दादा गुरुजी सब ने शुरू से ही, बालपन से हमारे परिवार में माता ने, पिता ने, सब ने यही सिखाया कि अच्छी चीजें कहनी है, अच्छा ही बोलना है। तो वो चीजें तो एक संस्कारों की बात है। अगर कोई वल्गर बोलता है, कुछ ऐसी चीजें बोलता है, तो वो संस्कारों के ऊपर डिपेंड है, उसको ऐसे संस्कार मिले होंगे जो जैसी बात रखता है। पिछले दिनों बड़ा विवाद रहा हरियाणा के बहुत सारे कलाकारों को लेके कि सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया जो गन कल्चर लेके आए, तो उस पर आपका क्या है नजरिया है? मैं तो देखो उस का फैसले का बड़ा स्वागत करा हमने, तो और सभी कलाकारों ने करा। उसमें बस एक छोटी सी गलत बात ये लगी सरकार की तरफ से कि भाई जैसे क्या था, अगर इस तरह की बातें करनी थी आपने, तो कुछ ज्यादा नहीं, तो 10-12 कलाकार ऐसे हैं जो मतलब इस तरह के गीत गाते हैं, और वो गाते भी तो तभी हैं जब लोग सुनते हैं। लेकिन सरकार ने क्या करना था, उनको बुला लेना था सबको, और अच्छे से समझा देना था कि भाई आप इस तरह के गीत मत गाओ, सरकार का साथ दो, आगे अच्छे गीत गाने वालों को, अच्छा जो गाओगे तो सरकार भी प्रोत्साहन करेगी, प्रमोट करेगी। अब सरकार खुद उन्हीं कलाकारों को प्रमोट करती है जो इस तरह के गीत गाते हैं, तो फिर कहाँ कैसे मन खट्टा होता है? मन खट्टा तो होता ही है। सरकार की कई गलतियां रही हैं, या फिर इकट्ठे ही जितने 100-200 गीत होंगे, ऐसे 300 होंगे, एक दिन में ही उन पे कट्टा मारना था। एक कलाकार के गीत बैन कर दिए जाते हैं, एक कलाकार का एक भी गीत बैन नहीं होता जो मतलब इस चीज की शुरुआत करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर है ना, इसीलिए फिर कुछ कलाकारों को फेम भी मिल गया इस बात से बहुत ज्यादा, समझो ना। नाम हम बताओगे? जैसे मासूम का ही, उसके कई गीत बैन हुए, तो उसको इस चीज का नुकसान तो हुआ, लेकिन फायदा ज्यादा हो गया, क्योंकि लोगों की सहानुभूति इसलिए मिली कि भाई इसके साथ क्यों, औरों के साथ क्यों नहीं, या उनके साथ क्यों नहीं जो इस काम को की जड़ है। कई बार ऐसा तो नहीं होता कि कलाकारी विवादों में आ जाएं तो इस तरीके की अपने आप लोग देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, क्योंकि आप इंडस्ट्री में देखो क्या है, कंट्रोवर्सी जो है ना, वो एक अलग चीज है, उसको लोग खूब देखते हैं, लेकिन जब आखिरी समय आता है, जब रिजल्ट आता है, अब आप इतना बड़ा सफर तय करते हो, उस सफर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, जब आखिरी जब रिजल्ट का टाइम आता है, जब जजेज को रिजल्ट देना होता है, तो फिर वो सारी चीजें देखता है कि इसने क्या किया था, ये किस वजह से आगे है, ये किस वजह से पीछे है, ये इसने क्या किया, ये अपने संकल्प से हिला या नहीं हिला, ये संकल्प में रहा ना नहीं, वो चीजें देखे तब रिजल्ट निकलता है। वो जब रिजल्ट आएगा तब की बात होती है। और फिर अपने लिए, मेरे लिए तो ये है, हम ना रिजल्ट के बारे में सोचते, हम अपना कर्म करते। किसी ने नहीं मतलब आइडिया दे के अभी कुछ इस तरीके का लिख दो यार, ताकि कंट्रोवर्सी हो और थोड़ा और। हाँ हाँ, मेरे को बोलते हैं, लेकिन सबको पता है कि ये लिखेगा नहीं ऐसा कुछ, ऐसा कुछ गाएगा। मतलब इस ऐसी मिट्टी के क्यों बने हो आप? हो जाओ, मतलब और भी हो रहे हैं नहीं, फिर उससे क्या होगा, उससे होगा क्या, पॉपुलैरिटी तो बढ़ी रही है, तो पैसा भी आता ही होगा। इतनी भी बहुत है, वो पैसा इतना है जितना मुझे चाहिए, भी तो उससे ज्यादा ही मिल रहा है। पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है, मतलब खेत में आता है, ट्रैक्टर पे तो उतर गए, आज आपके साथ बैठे हैं, इससे ज्यादा क्या। तो शुरुआत है आपने ट्रैक्टर से, मतलब कैसा क्या था, मतलब मंजर क्या था? देखो क्या है, शौक था, एक खेत में आदमी काम कर रहा है ट्रैक्टर के ऊपर, और फिर आइडिया एकदम आ गया, मतलब नहीं क्या था, ट्रैक्टर पे गीत काम करते हुए गीत चलाया करते, लगा रहे थे उसको अपना, वहाँ गाने सुने। क्या उम्र रही होगी आपकी जब? उसमें ये 18-19-20 साल, शादी हुई थी नहीं नहीं, और गाने सुनते थे, गाना सुना मेरी जान पागलो, बड़ा मशहूर गीत रहा है। मैंने सोचा यार मैं लिखूंगा ऐसा गीत। उससे पहले मरागनी वगैरह लिखता था, शौक था। तो बस उस वहीं से मैंने गाने, ये पूरी एल्बम लिखी, नया लिखा, काट जाता ऊपर से सपने बरात नारी होगी, मेरा बाबू ब्याह करवा दे, मेड इन हरियाणा, जो भी है ना, ये सारे ये लिखे, और ये लिखे तो ऐसे ही विकास भाई ने इनको गाया, यही था।
तो वहाँ से शुरुआत है। वहाँ से शुरुआत तो हुई। घर वालों ने कहा कि मैं मतलब खेती बाड़ी कर ले, कुछ काम धंधा कर ले, इसमें है नहीं जब। घर वालों ने कहा, मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूं, अच्छा। और बड़ा विरोध भी था, हम्म। पर कहाँ रुकते हैं ये चीजें, इच्छाएं। जब तो आपकी इच्छा- मैरिज है जो लव मैरिज है वैसे अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। अब ऐसा लव तो हो गया, अब लव हो गया। जी। तो आजकल करते हैं ना लव मैरिज, फिर अरेंज मैरिज हो जाती है, तो नहीं, उसमें लव मैरिज नहीं है मेरी, तो करनी मैरिज चाहिए। मैरिज लव है मेरी। अच्छा, मैरिज लव। हाँ। एक होती है लव मैरिज, हाँ। एक होती है मैरिज हाँ, लव, marriage तो की मेरी बात तो है। मैरिज लव है। अच्छा 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 अच्छा। तो इस पे क्या है मतलब कि कौन सी ठीक रहती है? देखो, वैसे तो दोनों ही सही है। अगर मान लो आप एक दूसरे को समझ गए और अच्छे से एक दूसरे को जानते हो बढ़िया तरीके, तो अच्छी बात है वो भी। और प्रेम है अगर, तो जीवन बहुत सुख से गुजरेगा। जहाँ मतलब है, जहाँ इस तरह की चीजें हैं आपस में एक दूसरे के प्रति, मैं तेरे लिए कर रहा तो मेरे लिए कर रहा है, इस तरह की त्याग नहीं है, तो फिर उनके तलाक होते हैं। देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटियाँ के होने लग रही है अपना हरियाणा में, हैं, जो उन्होंने कई साल रिलेशन में भी रह गए और फिर ब्याह कर लिया, फिर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाते हैं, हैं, फिर कोई तहलक बैठा पावे, कोई ड्रम पाव, कोई ड्रामा बैठा पावे। हाँ। तो वो प्रेम नहीं था, हाँ, प्रेम नहीं। वो इच्छाएं थी जो शायद पूरी होगी या नहीं होगी, तो इस तरह के कारण। लेकिन जहाँ पत्नी और पति के बीच में प्रेम भाव नहीं है या फिर एक दूसरे का सम्मान नहीं है, फिर वो रिलेशन नहीं चल सकता कभी भी। पहली बार जब आप कह रहे थे रागनी आप लिखते थे, तो पहली बार वो मैं पूछना चाह रहा था कि पहली रागनी कौन सी गाई थी आपने? मैं रागनियाँ लिखता था, काफ़ी सारी रागनियाँ हैं। मैंने शुरुआत है? हाँ, मैंने जितेंद्र पड़ानिया भाई साहब हम्म। हैं, उनके लिए काफ़ी सारी रागनियाँ लिखी, बाकी और भी बहुत सारे कलाकारों ने गाई, और जितेंद्र भाई साहब ने मेरी ज़्यादा रागनी गाई। वो मैं तो उनके कैसेट्स का जमाना था हाँ, उस टाइम पे। मैं सीडी बार में। हाँ जी, हाँ जी, मैं उनके साथ में ज़्यादा रहा, रागनी में जाता था। मैं ज़्यादा जितेंद्र पड़ानिया भाई साहब सिंगर हैं रागनी के, उनसे ही ज़्यादा सीखा हूँ, क्योंकि उनके सत्संग में रहे हमारे बड़े भाई साहब मेरे गुरु जी के शिष्य हैं। तो आपके गुरुजी कौन? रणबीर बड़वासनिया जी अच्छा, मेरे गुरु जी हैं, और सतीश सहगल जी के पास मैंने गाना शुरू किया, सतीश सहगल जी की। फिर उसके बाद दादाजी जगन्नाथ जी हमारे जो मेरे गुरु जी के गुरु जी हैं, उनके चरणों में रहने का मुझे मौका मिला 4-5 साल तक, मतलब उनके ज़्यादा संपर्क में एक बार तो मुलाकात हुई थी रोहतक में, हाँ गाँव के में। शमशाना गांव हाँ, से, समझा। तो उनका आशीर्वाद रहा, तो वहीं से सीखा। तो पहली बार जब मिसिज से जब शादी की बात हो तो ये तो उन्होंने नहीं पूछा भी आपका शौक है तो ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा, या फिर वो ठीक है जी जैसे ठीक हाँ, है? उसने कभी नहीं मेरे को बोला, तो उसका बहुत बहुत ज़्यादा साथ रहा। वो उनका भी कोई फेवरेट है? आपने पूछा भी कौन सा फेवरेट है या सुनाते ही नहीं आप? नहीं, वो उनको सुनने का मैं सुनाता हूँ, मैं तो गीत लिखते अच्छा, सुनाता जब हूँ। गीत लिखते हैं तो और पहली वो बार बहुत किसको- अच्छी है, मतलब मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, और वो देवी है, वो बहुत ही गजब। मतलब पहली बार जब लिखते हैं, कोई भी लिखते हैं, तो उनको सुनाते हैं या किसी और को सुनाते हैं? हाँ, उनको सुनाता हूँ, और भी वो सुना पास हो देता हूँ, पास हो जो उसी को सुना देते हैं। कभी कहा उन्होंने भी ये ठीक नहीं, थोड़ा सा इसमें ये चीजें और हाँ, नहीं नहीं, आइडिया पता देती नहीं, है। जैसे मैंने वो पहले वाली हमारे ही ना वो लिख कर जब सुनाया तो उन्होंने बोली पास, पास कर दिया नाश कर मेरे दिया, से। कति नाश कर दिया आज तो। हाँ, हरियाणवी में कहते हैं हाँ, नाश को ही हाँ, पास कहते हैं। कति नाश खा दिया, मैंने नुकराज जी गाया इसने, उसी दिन गाया, अच्छा अच्छा। और बड़ा सम्मान मिला उस गीत को, उस गीत की वजह से लोग जानते हैं। बिल्कुल। देखो मतलब आजकल क्या हो रखा है कि नया मेरे जैसा आदमी भी चला जाए ऐसे करके एक वीडियो बनाई, ठीक है जी, प्रमोशन पे पैसा लगा दिया, प्रमोट हो जाए। आप भी ऐसा कुछ करते हैं या नहीं फिर- सर, मैं तो जमा प्योर, जमा तो शुद्ध देसी, जमा कत्ती कत्ती संपूर्ण ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। आपने और चीजें सुनी होगी, हाँ, खेती भी होती है खेती ऑर्गेनिक है, लेकिन ये मेरे गाने भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक, जो रीच है वो ऑर्गेनिक। जितनी भी रीच है बिल्कुल परफेक्ट अपनी है, बहुत प्यार लोग देते हैं। मैं तो जब अपना गीत को, मेरे को चाहे कम सुनते हैं कोई भी गीत हो, लेकिन उसके नीचे जब मैं कमेंट को पढ़ता हूँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं लगता। मतलब फिर लगता है कि हाँ ये अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव कहने वाला नहीं है, अच्छा है। तो जिस तरह से आप हरियाणवी के ऊपर काम कर रहे हो, तो सरकार को लेकर क्या है, क्योंकि जो पॉलिसीज हैं या पीछे आई थी फिल्म पॉलिसी को लेकर हुई थी, तो आप लोग मिले उसके ऊपर कुछ हुआ, आगे क्या बढ़ा उसका? तो फिल्म पॉलिसी तो खैर शुरू हो गई है, पीछे अब गए थे हम कोई भी, और प्रोजेक्ट मिली वगैरह? मिली भी हैं। अच्छा। 2-3-4 फिल्मों शुरू को- हो गई? हाँ, 3-4 फिल्मों को मिली अपने यहाँ पर। अच्छा अच्छा। अभी आगे बढ़ेंगी तो उनको मिलेंगी शायद।
अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि अच्छा ये प्रयास है। इसमें कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए, इसमें आपको लगता है कि जैसे वो तो फिल्मों की ऐड budget- ऐसा था, ऐड में नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जैसे कुछ तो पंजाबी फिल्मों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया, हरियाणा में हरियाणा से की ज़्यादा। पॉलिसी में। हाँ, अच्छा। क्योंकि पंजाबी 2-3 फिल्मों को दिया गया, वहाँ 2-2 करोड़ रुपये में मिले। हम्म, हमारे वालियों को 50-10 लाख या इस तरह से। मेरा मानना ये है हम्म, कि जैसे 10 करोड़ रुपए बांटे, हम्म, वो 10 करोड़ रुपए कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो हरियाणा की ही हम्म। 30-40 फिल्मों को दे देते, चाहे वो कम बजट 20-30 की लाख दे देते। हाँ, इतने कम बजट की मेरी फिल्में बनती हैं। उससे एक बहुत बड़ा बूम आता हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। हम्म, और मुझे ऐसा लगता है जितनी फिल्में बनी हैं हम्म, वो सारी की सारी ही उसमें कवर भी हो जाती है, और सबको एक अलग सा मतलब अनुभव होता कुछ लोग काम तो कर रहे हैं अभी OTT प्लेटफॉर्म वगैरह के ऊपर, तो उससे जो हरियाणा के कलाकार हैं फायदा उसको। है। हाँ बिल्कुल है। अब जैसे हमारे यहाँ पे जो लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है रोहतक में, हाँ, अब उससे जो बच्चे निकले वो सीख कर निकलते हैं और वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो फिल्म में बिल्कुल, अब आप बॉलीवुड से भी अच्छी अच्छी फिल्में बनाने लगे हमारे यहाँ के तो बालक, हम्म, और हमारे साथ काम करते हैं। मैंने भी 2-3-4 फिल्में बनाई हैं, तो उनसे मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो तो वहाँ सीख के आए हैं। हमने तो वहाँ पढ़ाई नहीं करी, 20 साल से हम प्रैक्टिकल ही सीख तो रहे ये हैं। संगत का असर वहीं से तो नहीं आया आपको, ये भी नो ठीक है जी ऐसे रूप में होना चाहिए, हमें फिल्मों में काम करना होगा आगे। नहीं, ये तो देखो बदलाव तो जरूरी है, क्योंकि अगर आप नई जनरेशन के हिसाब से काम नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, वो तो करना पड़ता है। अभी गीत भी हम नए नए प्रकार के गीत फिल्मों में गाते भी हैं। ट्राई कर रहे हो आप? हाँ, फिल्म मेरी तो फिल्में आई हमें कहीं 3-4, हम्म, मैं खुद हीरो हूँ, तो आ रही हैं फिल्में अच्छी। तो किस काम में मजा ज्यादा आता है, मतलब गाने में या फिर सारे मजा आया है, मतलब आनंद ही आनंद है। आनंद ही इतना आनंद। आनंद है जी, क्योंकि भूख है ये अंदर की। मतलब कई लोग ये पूछते हैं मेरे से कि वो बहुत संघर्ष कर रहा है क्या 20 साल। मैंने कोई संघर्ष कैसा संघर्ष, मजा आवे काम करने में। मजे में संघर्ष का तो पता ही नहीं चलता कि संघर्ष है क्या, आनंद आता है। शूटिंग करने जाते हैं, रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, या लिखते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें आनंद आता है मुझे। मैं स्टूडियो में चला गया तो सुबह गया, शाम कब हो जाती मुझे पता ही नहीं चलता। शूटिंग कर रहे हैं तो पता ही नहीं चलता कोट शाम होगी। तो फिर ध्यान इतना लगता है, जहाँ ध्यान लगता है वही आनंद है, और आनंद बहुत है। गीत में जब लिखते हैं तो आइडिया मतलब कितना टाइम लग जाता है आपका कि कोई टाइम नहीं लगता जब कोई चीज बननी होती है। जैसे अब ये गीत था, सुना भी जरूर है, ये गीत मैंने लिखा ही नहीं। अच्छा, ये क्या हुआ, मैं स्टूडियो में गया हुआ था, हम्म, स्टूडियो में भिवाड़ी संदीप भाई हैं जो म्यूजिक है, संदीप पिछोटिया। अब वहाँ उसने कोई ट्रैक बनाया था, वो एक रिदम बज रही थी। ये- आप वहाँ मौजूद थे? मैं वहाँ बाहर बैठा था, अच्छा। वो रिदम बजी, वो जैसे रिदम बजी तो मेरे माइंड अंदर में अंदर से एक वो आए कि हंसना भी जरूरी है, हाँ, और ऑटोमेटिक ये कंपोजिशन बन गई। टेंशन में कुछ ना मिलना रे, हंसना भी जरूरी होया करे। वो उधर उसका बदल रही थी बात, मैं यहाँ से गुनगुनाने लगा। टेंशन में कुछ ना मिलना रे, हंसना भी जरूरी होया करे। मैं अंदर गया, मैं एक बार इस रिदम को यार चला, इस पर मैं कुछ गाता हूँ 2 लाइनें। अच्छा, मैं तो बस कर लेना, फिर बाद में बनाता रही किसका क्या करना। तो उसने वो पूरा जैसे वो लूप को बढ़ा दिया। हाँ, तो ऑटोमेटिक भगवान की जब कृपा होती है तो मैं जो गाऊं तो रिकॉर्ड करता हूँ एकदम से ऑटोमेटिक ही। चमकण खाते रे, चमकण खाते रे, चमकण खाते रे, दुनिया में घसना भी जरूरी होया करे। टेंशन में कुछ ना मिलना, हंसना भी जरूरी होया करे। ये ऑटोमेटिक ही जितनी देर का गाना इतनी देर में गा ही दिया बस। पूरा तभी हाँ, बस वो ऑटोमेटिक भगवान ही कर पाते रहे, साथ साथ में शब्द आते रहे। दुख चिंता संघर्ष जयावे, उतना मनुष्य निखरता जावे। दुख चिंता के घेरे में फंसना भी जरूरी होया करे। ऑटोमेटिक में ही का सिर्फ आधे घंटे में गाना रिकॉर्ड भी होगा। लिखना भी मान लो लिखा ही नहीं, हाँ, कागज पे लिखा ही नहीं, वहीं पे ऑटोमेटिक वहीं पे शब्दों का दिमाग में माता रानी की आशीर्वाद होता है। तो ऐसे ही बन जाते हैं ना। वो बेचारे तैयारी किसी और की करे दे रहा हो गया। हाँ, तो हो जाता है ना, ऐसा बनता है। वो ईश्वर की हम कृपा तक है। है, वो तो कृपा उसकी, वो बोलता है तभी होता है। आदमी सोच समझ के काम करता नहीं होता, बिना सोचे समझे ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा है कि जिस पे आपने बड़ी मेहनत से सोचा भी ये बड़ा हमारा जाएगा और हाँ, फ्लॉप हो गया? बिल्कुल फ्लॉप, जीरो हो गया। अच्छा। मैंने एक किसान का गाना बनाया था, अच्छा, इतना दिल से इतनी आत्मा से बनाया, पर सबसे फ्लॉप गाना है।
प्यार नहीं मिला। प्यार क्या मिला ही नहीं, और इतना गजब गाना जो भी देखता है फिर पता नहीं क्यों देखी क्यों नहीं रही, ये तो पता नहीं क्या था गाने के पूरा कि दस को किसान का सर मत भी कोई बात को देखे ना तो उसको रोना रोना आ जाता है। किसान का दर्द है उसमें बहुत जबरदस्त, और मैंने उसमें वो रखा बहुत ही गजब गाना है, लेकिन वो देखे कई बार हताश मतलब अथास उसमें उसमें है, लेकिन मैं अब तो काम करते हैं, अब ये सोच के ही काम नहीं किया जाता, इसको लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मुझे क्या अच्छा लगता है बस मेरे को खुशी होती है जिस चीज में वो मैं काम करता हूँ, मेरे को खुशी नहीं होती तो मैं नहीं करता कभी। अब उसको कौन सुनेगा ना सुनेगा मेरे को इस बात से भी कोई मतलब नहीं है, बस मैंने गाया मेरे को संतुष्टि मिल रही है, अंदर से मेरी आत्मा प्रसन्न है, बस यही। तो लोगों से आप मिलते हैं जब जाते हैं कहीं स्टेज शो या लोगों से मिलते रहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ज्यादातर क्या मिलते हैं, क्या है मतलब आप देखो आजकल तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मेरे look के लोग बाद। वैसे तो स्मार्ट हो हाँ, मतलब ये है, और इस गए जो भी है, और गीत मेरे जो हैं सारे गीतों को मेरे को बहुत अच्छा लगाते हैं, और क्योंकि मैं स्टेज शो 2-2 3-3 घंटे लगातार कार्यक्रम होते हैं, लाइव भी गाते हैं, एक बार वैसे परफॉर्म भी करते हैं, तो सब जगह बेहद प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा। मेरे से बूढ़े बच्चे सब जवान सब प्रेम करते हैं, मतलब तीनों जनरेशन के लिए गा रहे हैं, बच्चों के लिए गाते हाँ, ये हैं तो और जवान के लिए भी, और बुजुर्ग भी मुझे प्रेम देते हैं। अभी 15-20 दिन में सभी यूनिवर्सिटियों में मेरे कार्यक्रम थे, बहुत सारे कम से कम 10 यूनिवर्सिटी में गए, अपने सारे हरियाणा जितनी यूनिवर्सिटी हैं सब में ही कार्यक्रम हुए मेरे, तो बहुत अच्छा प्रेम मिला सकते हैं। तो शिकायत शुरू तो नहीं होती ना? ना ना हाँ, नहीं कहती नोले भाई शिकायत है तेरे से, नोले ये नहीं करता ना ना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है, कोशिश करते हैं कि भाई नए बालक हैं तो उनके तरीके के भी गीत गा देते हैं, ऐसा थोड़े हम वैसे नहीं गाते। अभी मेरा गीत आया है गामड़ू, अच्छा है तो गामड़ू गीत बिल्कुल नए बच्चों का है, गांव का छोरा है शहर की छोरी है, तो उनका गीत है, लड़की बोलती है उसको पाछे क्यों पागल मेरे हो रहा गामड़ू मन अच्छा ना लगे कत्ती छोरा गामड़ू, तो लड़का कहे अरे दिल के हूँ सच्चे दिलदार गामड़ू आजा करना सिखा दे तन्ने प्यार गामड़ू। तो किसी का नाम हम बता दो, किसी कोई अच्छा सा किसी का और का फेवरेट, आपका वैसे फेवरेट कौन है हरियाणा में? हरियाणा में जैसे लिखने में मैं कुलबीर मेरा फेवरेट है, अच्छा अच्छा केडी वो बहुत अच्छा लिखता है। केडीआई थे यहाँ पे भाई आपसे पहले पॉडकास्ट हुआ था, अच्छा। उनका भी भड़क उन्होंने ना बड़ा भड़क ओ गजब हैं? भड़क भी, और उसके जितने बहुत भी सारे गाने लिखने का हैं, उसमें गजब है, हाँ। और ने उन्होंने भी लिखा ऐसे ही खूब है। बताया केडी भाई ने कि मैं बोला नोल भड़क कैसे, नोला भड़क क्या नो एक दिन लिखते लिखते ना भड़क भड़क हो गया। फिर वो गाना तो छोड़ दिया, मतलब भड़क पे नोला पे भड़क से क्या प्रॉब्लम है ना, वो सारी चीजें बताना। हाँ ना वो बहुत बढ़िया था। हाँ। एक लड़का है MK मकड़ाना गांव से, बहुत अच्छा लिखता है वो, मतलब नए नए बालक काफी सारे हैं, वैसे तो सभी बहुत अच्छा लिखते हैं, 2-3 बालक तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि लिखते हैं। तो सलाह क्या है उन लोगों के लिए जो ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर कंट्रोवर्सी वो वगैरह? बता क्या समय अपने आप से कर देता है, और वो जो इस तरह के हैं उनको सलाह समय ही देगा, क्योंकि हमारे कहने से मैं वो मेरे से खाऊंगा, मैं नाराज नाराज हो जाऊंगा, लेकिन वो अपने आप ही तो वैसे प्यार से समझा दो ना लोग। यार तो समझा मेरी बातों से ही समझ जाएंगे वो तो, मतलब मैं जो बातें कहता हूँ मोटिवेशनल बातें काफी कहता हूँ मैं, बोला कि अगर कामयाब होना है कोई गीत नहीं लिखा आपको सलाह के लिए कि इस सारा तो तरीके- सुनते हो। अब क्या है, अब आजकल जैसे बच्चे डिमोटिवेट भी बहुत ज्यादा होते हैं ना, डिप्रेशन आजकल बहुत जबरदस्त चल रहा सही बात है, डिप्रेशन में तोड़े हमें, लेकिन मेरा गीत है कि अगर कामयाब होना है तो दुख सहना सीख ले, हर हालात में डर खुश रहना सीख ले, ऊर्जा बहुत है, ऊर्जा बहुत है, सही जगह पर लगा कर तो देख मंजिल मिलेगी, आगे कदम बढ़ाकर तो देख, सही टाइम पर सही बात तू कहना सीख ले, हर हालात में डर खुश रहना सीख ले। राम के फिर एक दिन हो गई जय जयकार तुम्हारी, दादा जगन्नाथ ने समझाई थी फिर भी समझ नहीं आ रही, इस जिंदगी के लिए थोड़ा सा फैना सीख ले, हर हालात में डर खुश रहना सीख ले। आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर मान लो आप किसी चीज में फंस गए तो वहां नेगेटिव थॉट तो आते हैं, आते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहने के अलावा ऑप्शन कौन सा दूसरा विकल्प तो नहीं है। विकल्प, बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो तो आपको कहीं कहीं रास्ता जरूर मिल जाएगा। दादाजी कहते थे कि जैसे मान लो रास्ते से चले जा रहे हैं, कहीं रोशनी है, खूब
एकदम से लाइट बात थी, यही तो डिप्रेशन हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं, अंधेरा है। अंधेरा एकदम से बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। अब क्या करना चाहिए फिर, क्या करना चाहिए वहां पे हमें शांति से बैठ जाना चाहिए। जो आदमी एकदम से घबरा गया या फिर तो भागेगा या तो पड़ेगा और चोट लगेगी, कुछ भी होगा, रास्ता भटक जाएगा, गलत दिशा में चला जाएगा। लेकिन हमें वहां करना क्या चाहिए, हमें वहां थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाना चाहिए। थोड़ी सी देर जब हम बैठेंगे वहां पे तो थोड़ी सी देर में हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सही बात है। फिर भगवान की कृपा हो जाएगी, लाइट आ भी ठीक बात तो ये बात है। तो कोई रागनी है आपको ध्यान, दादाजी? हाँ, दादाजी की रागनी हम बड़े देखो उनमें तो जो चीजें थी ना, दादाजी का अब एक बड़ी जो शिकायत है आज वालों का जो आजकल, लेकिन वो भाव नहीं आ पा रहे जो रागनियों में थे उनकी। दादाजी का एक भजन में गाता हूँ आजकल, जैसे पूरी प्रकृति है ना, ये बड़े नियम से चलती है और पूरी प्रकृति खुश है, प्रकृति के नियम के अनुसार चलती है। एक मानव, एक इंसान ऐसा है जो प्रकृति के सारे नियमों को ध्वस्त कर देता है और फिर भी उसका मुंह मुंडा भाव है। तो दादाजी का एक भजन है, मानव तू के चावे ओ, मानव तू के चाहवे, सारी आना रहे शोक में या सारी सृष्टि गावे, मानव तू के चावे। कू करके कोयल कूके कैसा राग सुनावे, और मोर मस्त हो जंगल के माँ सबने नाच दिखावे, सुबह सुबह हर पक्षी गा के अपना फर्ज निभावे, मानव तू के चावे। झूम झूम के वृक्ष गावता हर पत्ता ताल बजावे, हाथी से ले कीड़ी तक हर प्राणी मन बहलावे, सबके अंदर संगीत बाजता ये केवल मनुष्य दबावे, मानव तू के चावे। सबसे उत्तम कला कही पर भाग देना ना थ्यावे, और शर्म सब तार धरी पर गावे जब शर्मावे, जगन्नाथ इसे भोक्त घने भला किस किस ने समझावे, मानव तू के चावे। तो प्रकृति के साथ मिलकर जब हम रहेंगे, प्रकृति जैसे नियम से चलती है इसी प्रकार से जीवन नियम से चलता है। हम दुखी तब होते हैं जब हम उस नियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारे अंदर हलचल पैदा होती है और वही दुख का कारण है। जिसने जीना आ गया, ये मान लो क्यों आ गया, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि प्रकृति के अनुसार जीना है, और इस चीजों का हम विरोध नहीं कर सकते। विरोध करने से हम डिस्टर्ब होंगे, और डिस्टर्ब होंगे तो मुलाकात हुई थी वो बड़े, मेरे को आज भी वही अपना भजन सुना है ना, तो उनका वो चेहरा है ना, खुश मिजाज थे वो। ओ गजब, उनको समझ में आ गया था जीवन। अब जिसको जीवन समझ में आता है, खुश आदमी क्यों जीता है? आदमी जीता है खुशी के लिए, खुश रहने के लिए। अब खुशी कहाँ है? खुश रहने के लिए आदमी जीता, पर खुशी है कहाँ? पैसे में खुशी नहीं है। अगर पैसे में खुशी होती तो आज जो करोड़पति और पति हैं वो तो दुखी नहीं होते, वो सबसे सुखी होते इंसान दुनिया के, लेकिन वो भी दुखी है। अगर नाम में, फेम में खुशी होती तो नाम, बड़े बड़े नाम जिसके हो गए, बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वो भी दुखी मिल जाते हैं। मतलब उससे आप मैं इस लाइन में कि भाई मैं फर्स्ट नंबर पे रहूं या टॉप पे रहूं या कुछ कभी आया नहीं दिमाग में? बिल्कुल नहीं। देखो शुरुआत में जब था, जब थोड़ा था, अब नहीं है बिल्कुल भी। क्या हम जो कर रहे हैं कर रहे हैं। ट्रेंडिंग फर्स्ट सेकंड क्या है? कुछ भी नहीं है। वो आपके हाथ की बात नहीं है, आपको सोचो उस बारे में। जो आपके हाथ की बात नहीं है उसके बारे में सोचकर परेशान होना ही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। इसीलिए लोग परेशान हैं। अब मेरा कर्म है गीत गाना बढ़ाना, अब वो ट्रेंडिंग में आए, उसको लोग सुने ना सुने, इस बात को लेकर अगर मैं परेशान होता हूँ तो मेरे से बड़ा मूर्ख मैं मानता हूँ। फिर आपको ये जो गीत बताया ना अपना भिवानी वाला किस्सा, तो आपको नहीं लगता है कि ये यही हो जाएगी, ऊपर वाले की कृपा है तो फटाफट ऐसी चीजें हो जाती ना? तो बिल्कुल यस, क्योंकि ये नहीं, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मेरे से बहुत लोग कहते हैं गीत लिखा,
हाँ लिख देंगे, तब तक लिख देंगे, वो ये कोई सवाल नहीं है। वो तो लिखने का तो पता नहीं कब ऑर्डर हो जाए, लिखा जाए, नहीं लिखा जाए नहीं लिखा जाए। इसलिए मैं बहुत कम गीत लिख पाता हूँ लोगों के लिए, कि नहीं मैं जबरदस्ती नहीं करता। तो साल में कितने आप गीत लिख लेते हैं? पता नहीं, तो साल में तो क्या पता एक दिन में 4 लिखेगा। नहीं आइडिया अभी बहुत सारे गीत मेरे आ रहे हैं काफी। अब कभी कभी ज्यादा आशीर्वाद मिल जाता है भगवान का, तो ज्यादा लिखे जाते हैं, ज्यादा हो जाता है, और कभी कम हो जाता है। माल ठीक ठाक आ रहे हैं, सब भगवान की कृपा है। मतलब क्या है, इतना आ क्या रहा होता है ना, पहले तो देखो आज से 18-20 साल जब आप लोगों की शुरुआत रही होगी, मेरे ख्याल में स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, उसमें पैसा भी नहीं था। अब तो चीजें अब पैसे की कोई कमी, आप कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, नियत की कमी है। नियत की। क्योंकि इतना पैसा है इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में सबसे ज्यादा, इसीलिए लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि अब एक, वैसे तो अगर मान लो मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होता, मैं ये लिखता नहीं, मैं गाता नहीं, तो मैं हर रोज का 500 रुपये का आदमी नहीं हूँ। अच्छा 500 रुपये तो मेरे को डैडी में लेकर जाओ। लेकिन अब क्योंकि वो क्या करें, 500 रुपया काम हो, वो मेरे से जमाने में मेहनत का काम करता हूँ, या फिर मैं गायक नहीं होता, या और नहीं होता, क्या क्या होता फिर मैं ज्यादा खेती करता, मजदूरी माने 500-400 रुपये पड़ेगी डैडी। लेकिन अब ये कृपा भगवान की कितनी है। अब मुझे गाने का शौक है, लिखने का शौक है, मेरा शौक पूरा होने लग गया है, लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा भगवान का। और पब्लिक इतना प्रेम देने लग रही है, तो अगर जब मैं भी खुश नहीं हूँ तो फिर मैं जीवन में कोई खुशी नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी बात है। इंसान दुखी होता है दूसरे को देखकर, इसके पास इतना क्या, अरे तू अपने आप को देख रहे हैं, कितनी बड़ी गर्व करने योग्य बात है। यात्रा ना बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एक सबसे बड़ी गर्व करने योग्य बात इंसान, हर इंसान के पास है कि इस दुनिया में मेरे जैसा मैं एक ही हूँ। ये कितनी बड़ी, दूसरा है ही नहीं, मेरी पूर्ति मैं ही कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहले ये डिप्रेशन को खत्म करने वाली बात है। पर लोग दूसरे को देख कर परेशान होते हैं, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। ये फलाना इतने गाने चल रहे हैं, चल क्या बात है, तू अपने ऊपर ध्यान रख, बस तू देख ही क्यों रहा है। हाँ, या फिर उसको ये मान ले मेरे ही, दो ही बातें करनी है। या तो मान ले, जैसे मेरा क्या होता है, किसी का भी गीत चलता है, मैं उसको अपना ही मान लेता हूँ, अरना तो मैं अपने ऊपर ही ध्यान रखता हूँ, ठीक है अच्छी बात है। जो अंदर से मेरे से निकलना हो निकलेगा, जबरदस्ती किस चीज की। बाली शर्मा के साथ भी आप कर रहे थे, उस पे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बाली शर्मा जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, और हमने बालपन से इनको सुना है। हमारे दादा गुरु जी के बड़े शिष्य हैं, हमारे ताऊ गुरु जी, और उनको उनके रागनियों को उठा कर लोग गीत बनाते हो, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो फिर मैंने मेरे दिमाग में आइडिया कि गुरु जी को लेकर गाना बनाया जाए। तो मैंने उनको बोला, गुरु जी ऐसे ऐसे गीत करते हैं। बोला भाई मैंने कोई पता नहीं, ज़्यादा आराम के इस बात कोई ना, मैं कहाँ पाऊँ। हमने गीत गाया, मैंने गुरु जी ने उनके लड़के तीनों ने, किल्लर छोरी नाम से गीत था वो गाते, किल्लर छोरी, हाँ बहुत ही मतलब एक शिक्षाप्रद गीत है। वैसे तो नाम से तो मैं अजीब, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, वो मतलब क्या है, हर चीज को सुनने देखने का नजरिया होता है। वो जो राइटर है वो लड़की को ये बता रहा है कि जो ये तेरी उम्र है ना, इस समय ये सबसे नाजुक उम्र है, इस समय समझना है बस। तो पूरा सुनना, सुनना इतनी बड़ी शिक्षा। थोड़ा अगर सुनाइए तो फिर हमारे दर्शकों को। मुड़े तेरा गात बास की ढाल जाऊं कोई लड़ जरया हो डाल पे गए चले दामन काला और यो कुर्ता जाड़ी का, या चोटी इसा लपेटा गाले घास में जनू नागणी हाले, ऐसे कुछ ऐसा। तो उसमें सारी शिक्षा दी गई है कि आखिरी तक पूरा गीत सुनोगे तो एक ऐसी है कि ये उम्र है, इस उम्र में सबकी नजर आपके ऊपर है, बस आपने सोचना समझना है कैसे जीना है, इसी एक को अपना बना के हम जीवन ये बताएगा। ये फिर तो लगभग 3 पीढ़ी के हो गए, वो बेटा बता रहे हैं आप, उनके गुरु जी आप हाँ तो कर दोनों एक ही पीढ़ी के हो गए, दोनों भाई हो गए। और अच्छा मतलब बहुत अच्छा उसको प्रेम दिया लोगों ने। और अब बाली शर्मा जी अब हरियाणा के सबसे चर्चित कलाकारों में हैं, और उनकी इतनी डिमांड है सबसे ज्यादा। अब वो बहुत मोटा पैसा लेते हैं गाने का, बताइए इतना बता। और अच्छा है, अच्छा लगता है कि जब एक वो डिजर्व करते हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतनी अच्छी वोकल है, आज वो 64 साल की उम्र में नए बच्चों के गीत गा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है।
फिर एक दिन तो यहाँ भी आप कहो। हाँ आएंगे, कल परसों में ही आएंगे। अच्छा। हाँ, और तो हम लेके आएंगे। बिल्कुल। वैसे लोगों को ना, जो पुराने लोग हैं और इस तरीके से कर रहे हैं, और भी हैं आपकी नज़र में कि ऐसे जो लोग हैं आने चाहिए? हाँ आने चाहिए, आएंगे। अभिजीत चंद्र भाई साहब के मैंने गीत करवाए हैं, हमारे गुरु जी हैं, उनको भी लेके आएंगे। वो भी जितने रागनी कलाकार, तो क्योंकि मैं रागनी में रहा हूँ तो मुझे उनसे खास विशेष लगाव है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, और मैं कोशिश कर सकता हूँ कि उनका टैलेंट है ना नए रूप में आए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे रागनियों का अपना दौर रहा है ना, उससे पहले सांग था, फिर रागनी आई, अब ये गीत, और गीत में भी अपना जो जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट रहे हैं म्यूजिक के, जो हरियाणवी है, ढोलक है, बेंजू है, इस टाइप से, तो वो धीरे धीरे दूसरे शिफ्ट हो गए उसकी जगह। नहीं ऐसा नहीं है, अब आजकल देखो रागनी नए स्वरूप माने लगी, ज्यादा लोग उसको सुन रहे हैं। तो क्या जब तक आप है ना सुधार नहीं करते रहेंगे, बदलाव नहीं आता रहेगा, तो बदलाव जरूरी है। अब मटके को भी, मटका भी इंटरनेशनल पहुंच गया है। अब आप इंग्लैंड में बैठ करके मटके वाले बुलाने की जरूरत नहीं, लूप बन गए उसके, अब वहीं से बजा लेते हैं जो भी है। बड़े बड़े गीतों में मटके आ गए हैं, अपना जो अब वो एक इंटरनेशनल साज है। अब वो आपको वहाँ उनकी जो कंटेंट की लाइब्रेरी है उसमें आपको मिलेगा, सब कुछ मिलता है। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना। आज मटका बॉलीवुड में भी यूज हो रहा है, सब जगह हो रहा है ना, तो इससे हमारा स्तर क्यों बढ़ा है। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गाना हरियाणा का गाना है, जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गाना हरियाणा का गीत है। ये कैसे हो गया? क्योंकि हमारे फोक में, हमारे कल्चर में वो चीजें हैं, हम सबको अट्रैक्ट करते हैं। एक कहीं आपको नहीं लगता कि जैसे अपनी बोली है और पंजाबी भाषा में आती है, तो उसका एक कहीं ना कहीं हम एक लिमिट है हरियाणवी की? नहीं देखो, हरियाणी क्या है, हरियाणी हिंदी का मीडिया रूप है। हाँ। हिंदी ही है, और ये लोकल लोग तो ज्यादा ऐसे ही बोलते हैं। आप देखोगे पूरा उत्तर भारत में ही बोली है ज्यादा। पंजाबी है, जो पंजाबी के भी वर्ड अपनी उसमें यूज होते हैं, पंजाबी भी है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, सारी शब्दों में मिक्सिंग करके एक हरियाणी बोली तैयार होती है, और फिर वो सबको अपनी सी लगती भी है। पहले बिल्कुल ठेठ जो हरियाणवी थी वो ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज जो हमारी हरियाणवी जो नए बालक बोल रहे हैं उसमें सारा चीजें मिश्रण है। और जो हमारे जो गीत लिखे जाते हैं इंग्लिश भी यूज करते हैं, हरियाणवी के वर्ड भी आ जाते हैं। थोड़ा ट्राई करते हैं कि आप मान लो कि मतलब ये हमें ना पूरे वर्ल्ड वाइड या हमें हाँ, तो कोई शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा इस चीज का ध्यान रखा जाता है। और फिर कोई ज्यादा टिपिकल वर्ड है ना तो उसका यूज भी करते हैं, पर उसको समझ में आएगा कि वो हाँ इसका अर्थ ये है ना, नजदीक तो पहुंच ही जाएगा। अब देखो वैसे तो हम आपके डिस्कस कर रहे थे, हमारे यहाँ जो जम्मू एंड हरियाणा वर्ड है, मैं बताता हूँ 5-7 आपको। ने बोला सोना चाहिए गाड़ देसी गाड़, हाँ सोना चाहिए गाड़ गाड़, सोना चाहिए गाड़ गाड़, चलना चाहिए सड़ सड़, और पीना चाहिए चढ़ चढ़। मतलब ये इतने शब्द हैं, आप हर बात के ऊपर इस सारे के सारे शब्द आपको मिलेंगे। रोना चाहिए अरड़ा वाला है हमारे तो है, और रोना चाहिए बड़ा बड़ा, और खाना चाहिए दर्द दर्द, है ना। ये एक के फ्लो के शब्द सारी चीजें मिल जाएंगी, तो ये हरियाणी है। इसको हालांकि इसको यूज बहुत कम कराया गया, मैं गीत में कर रहा हूँ सब शब्दों को। अब वो समझ में आएगा कि वजह से रोना समझ में आएगा चाहिए तो सब आगे ये समझ में आएगा कि ये हरियाणी है, ये कोई रिश्तेदार सब सोना चाहिए है ना, पीना चाहिए चल नहीं पीजिए, ठीक वो चीजें हैं। तो कोई है एक दिन है ना ऐसी बात आ गई, मतलब बकोरा शब्द है ना, बहुत दिन के बाद बोतल ऐसा है ना, हमें वाला यूज नहीं करते, मना कर रखा है गाने बकोरा यूज मना बकोरा कर रखा है। अच्छी बात है ना, हम पुराने चीजों को करना चाहिए, उनको भी बिल्कुल उनको भूलना चाहिए। शब्द इजाद होते हैं अपने अपने। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने काफी शब्द अपनी शब्दावली होती है, और लोग उसको फिर शब्द अपना खुद का बना लेते हैं, ऐसे बनते हैं लोग खूब करते हैं। ये सारे क्या है, ये सारे अपने तो अपने खुद के बनाए तो एक कहने का तरीका होती है। ठीक बात है, ठीक बात। अब मान लो कि आप कोई नया प्रोजेक्ट है आपके अभी प्लानिंग में है? हाँ अभी हम फिल्म बना रहे हैं। कौन सी? देशू का ब्याह। देशू का ब्याह। देशू का ब्याह, हाँ अच्छा अच्छी। तो आप ही इसको करें? हाँ मेरी राइटिंग है और डायरेक्शन है। नहीं मैं उसमें हीरो तो नहीं रहूँगा, अच्छा हीरो कोई और लेंगे और डायरेक्शन और।
उसमें नए बच्चों को आप नए बच्चों का नए रखेंगे तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अभी शुरू कर दिया प्रोजेक्ट? नहीं किया नहीं, आज डिस्कस हुई बोल के यहाँ पर ये कर गया, हम बनवाएंगे बनाएंगे तो फिर हमारे बच्चों का आपके बच्चों को गेहूं तो हमारा भी रख लेना। नहीं हाँ हम भी कहीं ना कहीं से काम मांग रहे हैं हम भी आपसे। तो अब ये बताओ कि जिस तरह से आप जो सरकार है, तो सरकार आप लोगों को मंच भी देती है या फिर अभी है कहीं गैप है? क्योंकि कई बार चर्चा सोशल मीडिया में देखता हूँ, मुझे नहीं पता वो कितना सही है कितना नहीं। वो कहते हैं कि कुछ लोगों को प्रमोट करती है, बहुत सारों को नहीं करती। देखो नहीं देती तो सरकार करती है, पर वो कहेंगे आपको पता है इन चीजों में कहेंगे सिफारिश भी तो चलती है, पर प्लेटफॉर्म होते हैं सरकार के पास में, और इतने कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, राजगल इस सरकार तो ज्यादा होते हैं, इतना दिन तक चलेगी, कभी सूरज मिला है और है, मतलब काफी जगह रहता है, संस्कृति के ऊपर ध्यान काफी अच्छा है, अच्छी बात भी है और करते भी हैं, पर कहीं ना कहीं सारी चीजें सही तो नहीं होती। तो बीच में आप लोग मिलते हैं तो फिर कहते हैं कि ये चीज़ों को आप ऐड ऑन कर दो, इससे फायदा होगा, संस्कृति का भी होगा, कलाकारों का भी होगा, सबका होगा। बोले राण तो आज के मर्जे भाई का वो तो लड़े है, खबर किसी ने खबर कौन सुने हैं, किसी ने कहे कौन सुनेगा, बता दो कुल फूल तार बोलते ना, थोड़ा पैदल कुछ पानी मार कलाकार करते हैं। अच्छा, आजकल पानी मार खोद रहे। अच्छा, फूल तार रही है, वो फूल तार जो फूल तार में आप पैसे मिल जाएंगे। थोड़ा बता दो, मरती तो सुन फूल तार होता जैसे मतलब कोई जिस पे काम कर बना हो, तो एक अरे ये फूल बरसाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये लग गया, ये तार दिया मतलब। अच्छा अच्छा, अच्छा मान लो कि आपके लगा तो फूल साफ कर दे रहे, ये फूल तार है। हां, बाल काट दिए, ये फूल तार। अच्छा, पहले थे पानी मार, पर क्या है पानी मार, तो है ना उसका ना अगला वर्जन आ गया फूल तार। ये नया शब्द है, हां इजाफा करेंगे, ये भी सही है। हां, नाम तो नहीं पूछता फिर ना वो तो ठीक है, सबका सम्मान होना चाहिए। एक तो बड़ी अच्छी बात ये लगी कि आप इसके ऊपर काम करें कि हमें खुशी किस तरीके से मिले और हमें बाहर की जगह अंदर की तरफ हमें मूव करना चाहिए, है ना। और आपके गाने तो आप सब सुनते ही हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए आपकी क्या है, फिर हम इसको वाइंड अप नए से मेरी एक प्रार्थना है सारे भाइयों से कि भाई अच्छा काम करो, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के लिए भी काम करा करो, आप मनोरंजन के गीत गाओ, खूब आनंद लो, लेकिन हमारा फर्ज बनता है देश के प्रति भी, प्रदेश के प्रति भी, कि हम युवाओं को प्रेरित करें, नशे से दूर रहें। नशा करना है तो देशभक्ति का करो, कामयाबी का करो, अपना किसी पद पर पहुंचना है तो वहाँ करो, भक्ति का करो, भगवान की भक्ति का। ये इस तरह से आप यहाँ आए NIN तो पहली बार आए यहाँ पे क्या मतलब आपका क्या किस तरीके का अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ के, मुझे यूसी साहब मिले, चेयरमैन साहब मिले, यहाँ का माहौल जो देखा बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा पहली बार आया। हमारा डिपार्टमेंट आपका तो है ही, तो मेरा डिपार्टमेंट है। तो वैसे भी सारे मैं विजिट की पूरी यूनिवर्सिटी की और घना बढ़िया लग गया, मतलब अंदर से खुशी के लिए भागते दौड़ते हैं, अंदर से खुशी ही मिली यहाँ आ गए। कोई और सलाह है कि हम इसमें इस तरीके का और चीज़ें जोड़ें जिससे और बेहतर बने? कोई नहीं, अब हम संपर्क में आगे बताते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और